Good morning, students. In the previous video, I have discussed important methods like miscible liquids, simple distillation, and fractional distillation. Now I am going to discuss another method, that is centrifugation method. In this method, what we use, we separate cream from milk. So first of all, we understand what is the centrifugation method. तो जो मिल्क है उससे हम क्रीम कैसे निकालते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मिल्क से क्रीम निकालते हैं, क्रीम के बाद उसका बहुत सारा यूज किया जाता है, जैसे कि घी बनाने में और उसका मक्खन ब्रेड बटर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और मिल्क से कई चीजें बनाई जाती है, चीज वगैरह बनाया जाता है। तो इस मेथड में होता क्या है, हमारे पास एक मशीन होती है, मशीन में क्या करते हैं, उसमें मिल्क डाल देते हैं, तो उसको वो तेजी से घूमती है। तो क्या करते हैं कि एक तरफ जो है क्रीम निकाल देती है, एक तरफ मिल्क निकाल देती है। तो ये किस पर बेस्ड है, ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ ये क्रीम निकाल देता है और एक तरफ मिल्क निकाल देता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ये एक प्रिंसिपल पर बेस है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल समझना होगा, किस प्रिंसिपल पर बेस है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस है कि जो जैसे मिल्क है, मिल्क में जानते हैं कि ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, ये हमारा कोएडल सॉल्यूशन होता है। इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे मिक्सचर के बारे में, तो 3 टाइप के मिक्सचर होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और कोएडल सॉल्यूशन। तो ये हमारा कोएडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर कुछ देर रख देते हैं तो उससे पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से। तो जब ये मिल्क लिया है हमने, तो मिल्क में क्या होगा, 2 टाइप के पार्टिकल होंगे। एक टाइप के पार्टिकल वो जो लाइट वेट के होंगे, दूसरे टाइप के पार्टिकल वो जो कैसे होंगे, हैवी वेट के होंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी कि मिल्क को मशीन में डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब मशीन में डाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो उसमें जो डेंसिटी होती है, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो लाइट डेंसिटी जिसकी होती है वो ऊपर सेटल डाउन होते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जैसे कि इसमें लाइट वेट का कुछ पार्टिकल होगा, कुछ हैवी वेट का होगा। जो लाइट वेट का पार्टिकल होगा वो हमारा इस तरह सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आता है जिसको की मशीन क्या करती है, दूसरी जगह पे सेपरेट करती रहती है। तो इस तरह से इसका हम सेपरेशन करते हैं, मिल्क से किया सेपरेशन करते हैं, क्रीम सेपरेशन करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये फिर से समझ लें कि किस प्रिंसिपल पे बेस है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहता है, टॉप ऑफ द जो भी हमारा मिक्सचर है उसके पास रहेगा, और जो हमारा हैवी डेंसिटी होगी वो बॉटम ऑफ द मिक्सचर रहेगा। ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका बहुत सारे, जैसा कि अभी बताया कि होम डेयरीज में यूज कर सकते हैं, है ना। और उसका डायग्नोसिस में होता है, फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट वगैरह में किया जाता है। और अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक नहीं है तो क्या होता है, घरों में भी जो मिल्क चर्नर वगैरह है उससे यूज किया जाता है। तो उसका कैसे यूज किया, जैसे मिल्क वगैरह है उसको हमने कार्बोनेशन किया, फिर उसको हम हाथों से ही ऐसे ऐसे करके क्या निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पानी डाल के ठंडा, तो उससे हमारी क्या क्रीम बाहर आ जाती है, बटर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट मेथड मतलब एप्लीकेशन याद रखना है। इसका एप्लीकेशन डेंसिटी पे वर्क करता है कि अगर हाइयर डेंसिटी है तो सेटल डाउन बॉटम, लोअर डेंसिटी है तो ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द मिक्सचर। और इसका यूज क्या है, डायग्नोसिस में होता है, जो ब्लड और यूरिन टेस्ट में होता है, होम डेयरीज वगैरह में होता है। तो इतना आपने इसमें समझना है। तो केवल इसमें केवल एक ही चीज आती है कि आप इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेपरेशन ऑफ क्रीम एंड फ्रॉम मिल्क। तो इसके लिए सिंपल सा लिखना है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। शायद आपने ये सुना है या नहीं सुना, इसकी स्पेलिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं लिख दे रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने समझा व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। थैंक यू।